हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये तो सभी सोचते होंगे एक बार अपने ख्यालों में। लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि जीवन है क्या। लक्ष्य तो सब सोचने लगते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं जीवन है क्या। पहले ये चीज हमें सोच लेना आवश्यक है कि जीवन है क्या। जब ये हम सोच लेंगे जीवन है क्या, तो उसके अनुसार हमारा जो उद्देश्य होगा वो हमेशा लार्ज होगा, बड़ा होगा। उद्देश्य हम फिर छोटा नहीं चॉइस करेंगे। जब हम ये सोच लेते हैं कि जीवन है क्या, जीवन एक साधारण वस्तु नहीं है, जीवन एक काल्पनिक शैली है जिसको केवल इमेजिन करके आप जी सकते हैं। आप जैसा सोच रहे हैं जीवन में, सुख दुख, ये केवल महसूस होने पर प्रतीत होता है, अदरवाइज आपको कुछ नहीं प्रतीत होता है। आप अगर दुख फील करते हैं तो आपको दुख फील होता है, यदि आप सुख फील करते हैं तो आपको सुख फील होता है, अदरवाइज आपको ना सुख फील होता है ना ही दुख फील होता है। आप जब ये समझ जाएंगे कि जीवन तो एक कला है, इसको आप अभिनेता जीवन को समझ लीजिए। जो आपका ये बॉडी मिला है, ये रूप मिला है, ये बेहरूपिया है एक। जब बेहरूपिया आप अपने आप को समझ कर चलेंगे तो वास्तविक में आप उतना ही अच्छा रोल करने की कोशिश करेंगे जितना एक अभिनेता पर्दे पर रोल करता है। अगर आप एक अभिनेता की तरह जीवन में अपने रोल करें तो ये मान लो आपसे कभी गलती नहीं होगी। आप सच को सच समझ कर चलेंगे, गलत को गलत समझ कर चलेंगे, और एक अच्छे अभिनेता के तरीके से आप अपना जीवन जिएंगे। अच्छा अभिनेता वही है जो अपनी कला में निखार लाता है, अपनी कार्यशैली में निखार लाता है, अपने पात्र में डूब जाता है। उद्देश्य की बात रही, उद्देश्य तो वहां से पनपना प्रारंभ होता है जहां पर मेरा रहन सहन होता है। रहन सहन के अकॉर्डिंग हमारे अंदर विचार पनपना प्रारंभ होते हैं। विचारों के अनुसार जितने विचार होंगे हमारे अंदर, जितने थॉट होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे अंदर उद्देश्य स्थापित होने लगते हैं। ये नहीं, ये इंजीनियर नहीं, डॉक्टर नहीं, आईएएस, अलग अलग के थॉट उत्पन्न होने लगते हैं। ये कब होता है? जब हमारा जैसा माहौल होता है। जब ये चीज निर्धारित हो जाती है जीवन में कि उद्देश्य मेरा ये है, उद्देश्य आपको एक क्षणिक मात्र है। उद्देश्य कोई चलायमान वस्तु नहीं है, उद्देश्य तो स्थिर है। लेकिन जो जीवन है वो किसी एक उद्देश्य पर जाकर अगर रुक जाता है तो जीवन जीवन नहीं है। जीवन का मतलब है चलते रहना, और उद्देश्य का मतलब है स्थिर रहना। उद्देश्य तो स्थिर रह सकता है, लेकिन जीवन कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। जीवन को आप बढ़ाते चलिए। ये जीवन एक सर्किल है, आप इसे क्यों रोक देते हैं? कोई उद्देश्य मिल जाता है तो आप वहीं पर अपने आप को विराम कर देते हैं। अपने आप को जब विराम कर देते हैं तो वहीं पर आपकी कार्यशैली वही उसी जगह स्थापित हो जाती है। आपका एक दायरा बन जाता है जीवन का, आप उसी दायरे में सिमट कर काम करने लगते हैं। लेकिन आप जब उद्देश्य को पड़ाव ना समझें, उद्देश्य को केवल एक सर्किल के रूप में, उसको मतलब एक पावदान के रूप में समझ कर चलें कि मुझे एक फ्लोर पर जाना है, सेकंड फ्लोर पर जाना है, इस तरीके से मुझे आगे बढ़ते रहना है। कि ये नहीं कि फर्स्ट फ्लोर पर जाकर हम रुक गए, वही मेरी लास्ट स्टेज है, वही मेरी सीमा है, वहीं पर रहने लगे, उसी के अकॉर्डिंग उसी का कार्यशैली करने लगे,
वो नहीं होना चाहिए। उद्देश्य का मतलब ये समझ लीजिए कि किसी मकान में जो सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, वो सीढ़ियों को क्रॉस करते जब आगे की ओर आप चलते रहते हैं तो आप कुछ न कुछ अवश्य अच्छा करके जाते हैं।